दोस्तों ये बताओ, गरीबी क्यों आती है? ऐसा क्या लोग करते हैं जो दरिद्रता अपने आप आ जाती है? और आप लोग YouTube पे सर्च करते होंगे कि गरीबी कैसे आती है, गरीबी से कैसे बचें, गरीबी कैसे मिटाएं। तो आपको हमेशा यही चीज देखने को मिलती है कि भाई जो घर की गृहिणी होती है उसको सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, घर आए मेहमान का सम्मान करना चाहिए, जो बाहर कोई भिखारी आए उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, है ना। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, सूर्य अस्त होने लगे उस समय सोना नहीं चाहिए। हम इन सब से हट के आपको बताने वाले हैं कि गरीबी क्यों आती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। कुछ ऐसी हम लोगों की हैबिट्स हुआ करती हैं, आदतें हुआ करती हैं, जिनके चलते हम कभी खुशहाल जिंदगी जी ही नहीं सकते। गरीबी आती रहेगी, हम गरीब होते रहेंगे अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं तो। वो कौन सी आदतें हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते हैं सभी का अपने चैनल पे, अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप ये अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते रहें। आपसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ सच में हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों हम हमेशा यही करेंगे कि हम आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों पता है, गरीबी आने के सबसे दो बड़े कारण हमें लगते हैं। अगर कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देगा तो गरीबी आने से उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। वो कौन से दो पॉइंट है? नंबर 1, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च ना करना। कुछ लोग सोचे अरे गलत नहीं, आप मेरी बात को सुनना, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च ना करना। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी सैलरी चाहे 10,000 हो मंथली, या 20,000 हो, या 30,000 हो, या 25,000 हो, जो भी हो उनकी, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसमें एडजस्ट नहीं करेंगे कि मुझे इतने में ही सब कुछ करना है। अगर 20,000 उनकी अर्निंग है तो वो 40,000 का खर्चा करते हैं। बड़े बड़े शौक, ये वो सब कुछ होना चाहिए। ये बताओ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बैलेंस तो उस हिसाब से है। 20,000 आप कमाते हैं, वो उतना ही है, अर्निंग दूसरी कुछ है नहीं, और आपके खर्चे अगर हाई फाई हैं तो फिर बताओ ये कैसे मेंटेन होगा। जैसे किसी पड़ोस में किसी ने गाड़ी ले ली, महंगा फोन ले लिया, महंगा मकान बनवा लिया, घर बनवा लिया, तो पता कुछ लोग क्या करते कि अरे इसने कैसे बनवा लिया, अगर ये आगे बढ़ गया तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तो इमेज डाउन हो जाएगी। अब जैसे तैसे मुझे भी इसके जैसा बनना है। उसने गाड़ी निकलवा ली 10 लाख की, भाई उसके पास हो सकता है कि क्षमता हो, अर्निंग हो उसकी उस हिसाब से कि वो 10 लाख की गाड़ी या 15 लाख की गाड़ी निकलवा सके, लेकिन आपकी अर्निंग क्या है आपको पता है। तब आप क्या करते हैं? कहते सोचते हैं अरे भैया कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से लोन करवा लो। करते हैं ऐसा लोग कि नहीं करते हैं? कमेंट करके बताना। बैंक से लोन करवा लिया 10 लाख 15 लाख का, जैसे तैसे करके लोन करवा लिया, लोन मिल गया। अब लोन से लोग गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं महंगे महंगे, मकान में लगाते हैं, जो भी है। अब ये बताइए कि जो आपने वहाँ से लोन लिया है बैंक से, क्या वो आपको देना नहीं पड़ेगा? वो आपको देना पड़ेगा, और वित्त ब्याज के। उसके लिए आप सोचे कि हाँ कुछ दिन के लिए हम भूल जाए, साल 2 साल बाद, लेकिन वो बैंक का लोन है ना, वो आपको नहीं भूलेगा, वो आपको ढूंढते हुए आएगा। दूसरी बात, आपने गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी बात, चलो बराबर के हो गए, शान बराबर हो गई। कुछ लोग शान में मरते हैं ना कि उसने ऐसा किया तो हम उसके जैसा करेंगे जरूर, चाहे बेशक आप प्रॉब्लम में फंस जाए। ये लोगों की हैबिटें होती, सबकी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की होती हैं। अब गाड़ी आपने ले ली, दोस्तों गाड़ी की कीमत हमेशा 1 साल बाद आधी हो जाती, आधी से भी कम हो जाती है। और लोन का पैसा, हम ये नहीं कहते कि आप लोन मत लो, लोन का पैसा हमेशा ऐसी जगह पे लगाओ, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आपको उससे कुछ रिटर्न मिल जाए। अब ये नहीं कि जो आपने पैसा लगाया उसका आधा हो गया, वो पैसा आधा हो गया,
प्लस में जो उसका ब्याज बढ़ रहा है वो तो आपका दिमाग खा लेगा, पागल कर देगा आपका। फिर उसका ब्याज बढ़ना शुरू हो जाता। अब बैंक वाले परेशान करना शुरू, अरे बैंक जमा करो पैसे। कब तक नहीं जमा करोगे? जमा तो आपको करना ही पड़ेगा। उस समय आपकी स्थिति क्या होती कि आप क्या करें, आप क्या ना करें। घर बेचते हैं, खेती बेचते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको भैया बेचना पड़ता है मजबूरी में। अब बताओ, आप कटोरा लेने लायक हो गए? सांसिकी में कभी भी किसी की शान देख के खुद की शान बनाने की कोशिश मत करना। शान शौकत में दूसरे की शरीकत मत करो। जो भी आपके पास है आप उसी में मैनेज करना सीखो। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इस पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही गरीब बने रहोगे। और नंबर 2 पे लोग क्या गलती करते हैं, अपनी अर्निंग में से जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से जब तक आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेव नहीं करेंगे कहीं, तब तक आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखो, जैसे आपकी सैलरी 20,000 है या 50,000 है, जो भी है, और आपका काम सब कुछ अच्छे से चल रहा है, खाना पीना पढ़ाई लिखाई जो भी है एनीथिंग्स सभी के घर में होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। महीने की सैलरी आ जाती है 30 तारीख को या 1 तारीख को, बस सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब ये बताइए, क्या जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं है जो आपकी जिंदगी में, आपके घर में परेशानी ना आए? कहीं पे लिख रखा है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है? जब सबके घर में आ सकती है तो आपका घर कैसे छूट जाएगा? सोचा है कभी? और आप उसी हिसाब से चल रहे, खाना पीना दवा दारू पढ़ाई लिखाई सब। अचानक से किसी समस्या ने आपके घर पे दस्तक दे दी, आप क्या करोगे? अब आपके पास पैसा ही नहीं है, हो सकता बच्चों की पढ़ाई से लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसी आपदा जैसे कोरोना काल चला था ना। जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी वालों का चलो चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी जॉब भी छूट गई, घर में आके बैठ गए। अब जो टाइम है बैठने वाला, उसमें जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब क्या करोगे बताओ? या कोई बीमारी लग गई, बीमारी कभी आपको OTP भेज के आती है कि भाई सावधान हो जाओ, हम आने वाले हैं, या नोटिफिकेशन भेजती है कि हम आने वाले हैं। पता नहीं किस समय, शाम को आप आराम से लेटे हो, रात में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, कितनी बड़ी जरूरत आपको पड़ जाए, उस समय आप क्या करोगे? फिर लोग क्या करते हैं कि रिश्तेदारों से मांगना शुरू करते थे। रिश्तेदार कहते हैं अरे अच्छा, अभी तक अच्छे से मौज से कट रही थी, अब क्या हो गया? खाते बढ़ाते रहे, बेइज्जती करेंगे लोग। और फिर क्या आप करेंगे? फिर आपको उस समस्या से तो निकलना ही है जैसे तैसे करके, तो आप कहीं पे ब्याज पे पैसे ढूंढेंगे, ब्याज लेंगे, लोन लेंगे जैसे तैसे। तो आपकी अर्निंग जो है उतनी है, अब आपने जिससे ब्याज लिया है वो कठिन परिस्थितियों में, तो वो तो भैया मांगेगा, और आपका सिस्टम उतने में सब कुछ चल रहा है। जब आपकी दूसरी कोई अर्निंग नहीं है, कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो बताओ उस आदमी को जिससे आपने लोन लिया, ब्याज लिया, वो कहाँ से देंगे आप? और ऐसा होता है कि वो माफ कर देगा? नहीं करेगा ना। उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में अगर आप अपनी अर्निंग में से थोड़ा बहुत सेव नहीं कर सकते हो। 10-15% आप सेव जरूर करिए, जो भी मेरा वीडियो दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब भी आप परेशानी में फंसेंगे उस समय आपको लोन लेने की, ब्याज लेने की, लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है। और समस्याएं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती आने से पहले। तो दोस्तों, इससे भी आदमी गरीब होते हैं। बाकी जो और मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि हाँ भाई साफ सफाई घर में रखिए, वो चीज़ें भी हैं, उनको भी फॉलो करिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप उन पे ही ध्यान दीजिए, सिर्फ उन पे भी ना ध्यान दीजिए कि सिर्फ आप पूजा ही पाठ पूरे दिन घंटी हिलाते रहो, तो आप गरीब नहीं होंगे। आप उसको कुछ करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। उसके लिए ये नहीं कि आपको बस घंटी हिलाने से सब कुछ मिल जाएगा, पूजा पाठ करते रहो तो लक्ष्मी आ जाएगी। कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करें अपने घर को। अब घर के जो बड़े लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना घर कैसे चलाना चाहिए। जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको बंद करिए। कुछ लोगों के घरों में हमेशा फालतू के खर्चे होते हैं
उनसे बचिए। जिसकी बहुत ज़रूरत है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो वही काम करिए, उसमें ही पैसा लगाइए। फालतू की चीज़ों में क्यों पैसे लगाते हो? तो बस यही मेरी बात, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरा ये होगा कि पब्लिक प्लेस पे जब भी कहीं आप जाते हैं उस समय आप अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें, कैसे संभालें, और इस मेरी वीडियो को देखने के लिए वेट करना, बस एक दिन बाद आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहना।